एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्टाफ नर्स बहुत बड़ी वैकेंसी और ये 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी है, जहां पे पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी 11,389 पोस्ट। बहुत बड़ी वैकेंसी। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये वैकेंसी के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, वैकेंसी आपकी परमानेंट है या टेम्पररी है, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। तो बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में जो रिलीज हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका यहाँ पे बिहार द्वारा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के, याद रखिएगा यहाँ पे स्टाफ नर्स के जो है 11,389 पोस्ट जो है वो रखी गई हैं। और इनके फॉर्म जो है आपके स्टार्ट हो रहे हैं 25 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो आपके 23 मई तक रहने वाले हैं। ऑनलाइन आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, याद रखिएगा आपके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे इसकी वेबसाइट के ऊपर बात करते हैं तो btsc.bihar.gov.in के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही हम जाते हैं तो आपका एक नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला हुआ है। उस नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता देता हूं, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग यहाँ पे नोटिफिकेशन ने रिलीज किया है। स्टाफ नर्स की आपकी जो है वो नोटिफिकेशन है। यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको देखने मिलेंगी, जिसमें आपका पे जो ग्रेड पे है 4600 है। सैलरी आपकी 8,900 से लेके 34,800 आपकी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पे स्केल आपका 7 आपका रहने वाला है। जीएनएम के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा है। जीएनएम के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीएससी के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। याद रखिएगा आप लोगों के पास में जो है बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर बिहार से बाहर के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो उनके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप बाद में भी करवा सकते हैं। पहले आप फॉर्म भर दीजिए, आप अपनी एग्जाम दे लीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप क्या करेंगे, सर्टिफिकेट चेंज करवा सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट बैठ सकते हैं, जीएनएम वाले भी बैठ सकते हैं, बीएससी वाले भी। और कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, सर्टिफिकेट आप बाद में भी चेंज करवा सकते हैं, अभी एग्जाम आप दे सकते हैं। पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 11,389 पोस्ट है, जिसमें आपका सारी कैटेगरीज वाइज आपकी पोस्ट जो है वो मेंशन की गई है, जो नोटिफिकेशन के अंदर आपके अवेलेबल है। टोटल पोस्ट कितनी है, 11,389 पोस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे एज जो है आपकी, मिनिमम एज आपकी 21 साल दी गई है। यहाँ पे मिनिमम एज जो है आपकी 21 साल दी गई है और मैक्सिमम जो है कैटेगरी वाइज है आपकी, ठीक है। अनारक्षित की बात करते हैं तो आपका 37, महिलाओं की बात करते हैं 40 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 40 साल, और अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं 42 साल। और इसी के अलावा भी आप लोगों को जो है अलग से रिलैक्सेशन और दिया गया है एज के अंदर, जो आपको याद रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ केवल और केवल बिहार के उम्मीदवारों को ही मिलेगा। मतलब जो बिहार में रहते हैं उन्हीं को आरक्षण का जो है वो फायदा मिलेगा। मतलब जो आरक्षण की जो कैटेगरीज होती हैं उनका फायदा जो है केवल बिहार रहने वाले ही को ही मिलेगा। अगर बिहार से बाहर के जितने भी बच्चे हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो काउंट किया जाएगा। तो बिहार से बाहर के आप हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर जो है इसमें काउंट किया जाएगा, और बिहार के बच्चों को ही क्या किया जाएगा, यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कैटेगरी वाइज। आप किस कैटेगरी में आओगे, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो जनरल कैटेगरी में आएंगे आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी फीस क्या रहने वाली है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सब लोगों की अलग अलग फीस जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे बात करते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इनकी बात करते हैं तो आपको 600 रुपए पे करने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं 150 रुपए पे करने हैं। और यहाँ पे आपका आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 150 रुपए आपके रखे गए हैं। और बिहार के बाहर के जितने भी बच्चे हैं
मतलब अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे 600 रुपए जो है वो फीस सबमिट करनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फीस आपको क्या करनी है, सबमिट करनी है। याद रखिएगा पेमेंट आपका जो है ऑनलाइन मोड से होगा, पेमेंट आपका जो है ऑनलाइन मोड से होगा, इसका भी आपको याद रखना है। तो जब भी आपकी फीस सबमिट होगी वो आपकी ऑनलाइन सबमिट होगी, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। और इसके अलावा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहां पे आपकी सीबीटी एग्जाम होगा। क्या होगा भाई, आपका सीबीटी एग्जाम यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सीबीटी एग्जाम की बात करते हैं तो 75 नंबर का क्या होगा, आपका सीबीटी एग्जाम होगा। कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का सीबीटी एग्जाम होगा। 25 नंबर यहाँ पे जो है, जो भी बच्चे संविदा पे काम करते हैं उनको एक्सपीरियंस के मिलने वाले हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आप 1 साल का आपके पास संविदा का एक्सपीरियंस हो तो 5 नंबर मिलेंगे, 2 साल का है तो 10 नंबर मिलेंगे, 3 साल का है तो 15 नंबर, 4 साल का है तो 20 नंबर और 5 साल का है तो 25 नंबर। तो मिनिमम 5 नंबर मिलेंगे 1 साल पे और मैक्सिमम 5 साल पे 25 नंबर, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये नंबर तभी आपके जोड़े जाएंगे जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है कि ये नंबर आपको पहले ऐड नहीं किए जाएंगे, ये नंबर जब आप सीबीटी एग्जाम देंगे और आपके यहाँ पे 75 जो सीबीटी एग्जाम है 75 नंबर का, उसमें जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद में आपके ये नंबर जो है वो ऐड किए जाएंगे एक्सपीरियंस के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिखित परीक्षा आपकी होगी, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। याद रखिएगा टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके क्या होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, टोटल 100 अंक का पेपर आपका होगा। सिलेबस के अंदर जीएनएम का सिलेबस आएगा भाई, आपका सिलेबस किसका आएगा, जीएनएम का सिलेबस आएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे होगा। अगर आपकी 1 से 2 पारियों में एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है आपकी 1/4, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 जो है वो रखी गई है। मिनिमम यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन के लिए जो है कम से कम 40% नंबर जो लाने हैं वो सामान्य वर्ग को लेके आने हैं और पिछड़ा वर्ग को जो है 36% नंबर लेके आने हैं। और इसके अलावा बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 34% नंबर लाने हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर हम बात करें और आपके जो विकलांग जो लोग होते हैं उनकी बात करें तो 32% नंबर जो है लाना अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जब आप ये कैटेगरी पास कर लेंगे, ये परसेंटेज वाली कैटेगरी जब पास कर लेंगे तब जाके आपके ये जो नंबर है ना वो ऐड होंगे आपके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है, महत्वपूर्ण निर्देश में आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर दिया गया है। और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, ऑनलाइन वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, ऑनलाइन वेरीफाई करना है। ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके सबमिट करने हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे ऑनलाइन सबमिट होंगे। फॉर्म भी आपका ऑनलाइन होगा, पेपर भी आपका ऑनलाइन होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो है वो पेपर रहने वाला है। याद रखिएगा ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके 25 अप्रैल से। कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके 25 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है और आपकी डेट जो है वो 23 मई तक आपके जो है वो फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो अभी से अपने तैयारी में लग जाओ। जल्द ही इसकी क्लासेस जो है आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।